जिसको श्यामा श्याम मिलने होते हैं उनका कैसा भाव होता है? जो वृंदावन आश्रित हैं उनका भाव कैसा होता है? जिनको श्यामा श्याम मिलने वाले या मिलेंगे। हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यास दासा, क्षमता बिना भजन अरु सेवा, खाली मंदिर ज्यों बिन देवा। ऐसे ही सब कर तब जानो, हरि गुरु संत बिना यो मानो। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहे या सोई। क्या मस्ती की बात कह रहे हैं। जब जागे तब प्रिया भजे, कै सोए पांव पसारी। कुंज बिहारिन लाडली, नेक न भूले यार। यह अद्भुत मस्ती वृंदावन के रसिकों की। दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो, वास स्वीकार करो। दो में जो हो तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे रसिक जन, और मिलने की तैयारी हो जाएगी श्यामा श्याम से। कैसे ये रसिक मित्र लगे? हरिते अधिक संत विश्वासा। जब शबरी जी को नवधा भक्ति श्री भगवान स्तुति रूप में वर्णन करते हैं, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति बताई, समान रूप से मेरा दर्शन सब प्राणियों में करना, पर मेरे से भी अधिक संत को देखना। हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यास दासा। कह रहे हरिराम व्यास जी को देखिए, अद्वितीय भगवान के दास, कि भगवान से भी बढ़कर के संतों के प्रति ये बात आना बहुत जोर की है। प्रिया प्रीतम मिलना दुर्लभ नहीं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी संत मिलना दुर्लभ है। अगर हमें संत जन मिल जाए तो वो ममता का नाश करके समता में स्थित कर देते हैं। जब ममता का प्रोसेस शुरू होता है गुरुजनों के द्वारा, तो समर्पण ना होने के कारण वो प्रतिकूल चिंतन करने लगता है। ममता की ग्रंथि तुम काट नहीं सकते, वो काटते हैं एक एक से, और वही डोरी बट करके आपके मन से प्रिया प्रीतम के चरणों का बंधन कर देते हैं। एक क्षण के लिए भी मन नहीं हटता, पर हम काटने दें तब ना। जरा सी भी प्रतिकूलता लगे कि अपने, कैसे ममता युक्त हृदय प्रतिकूलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और प्रतिकूलता ही उस ममता को काटती है। क्षमता बिना भजन अरु सेवा। यदि प्रभु में प्रेम नहीं, अपनापन नहीं, और समस्त चराचर जगत में ये भाव नहीं कि मेरे ही आराध्य देव है, समता का स्वरूप है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो बोले जैसे मंदिर में प्रभु का श्री विग्रह ना हो और मंदिर बहुत बढ़िया बना, सब पूजन सामग्री रखी, किस काम की? ऐसे ही जिस उपासक के हृदय में संत प्रीति नहीं है तो ममता का नाश नहीं होगा, ममता का नाश नहीं तो समता का प्रकाश नहीं होगा, समता प्रकाश नहीं तो सारी साधना ऐसी है रखी हुई जैसे मंदिर में बिना विग्रह के सब सेवाएं फैली हुई है। ऐसे ही सब कर्तव्य जानो, हरि गुरु संत बिना यो मानो। रहनी कहनी एक सी,
साधु वही भगवत प्राप्त होता है जिसकी रहनी पे बहुत जोर दिया गया है। जो कहा जा रहा है वही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। जो वर्णन किया जा रहा है अक्षरशः जब ऐसे चलोगे तब प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई। ज्यों की त्यों, अपनी एक भी शब्द नहीं मिलाने। जो गुरुदेव बोलते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं, अक्षरशः उसे ही श्रद्धा विश्वास कहते हैं। ज्यों की त्यों जो होई, जैसी की तैसी सीधे मान लेनी चाहिए। सोई तो वस्तु पाई है, रीझ जाते हैं प्रिया प्रीतम। मेरे संबंध से मेरे जन को इतना प्यार करता है, तो प्यारी जो प्यारे जो उसको प्यार करने लगते। वो तो देख रहे हैं ना हर क्षण। जागो रहो कि सोए। अगर प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों से अनुराग और समर्पण है, वृंदावन के प्रति दृढ़ भाव है, जैसी आज्ञा वैसा पालन है, बोले अब चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो तुम्हें प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा, सोते रहो सुन करके। नहीं बोले यहां तो सोने ही नहीं दे रहे, जगाते ही रहते हैं। सोने का यहां तात्पर्य जानते हो, तमोगुणी नींद से तात्पर्य नहीं है, समाधि से है। निद्रा समाधि स्थिति सच्ची माने है। एक मिनट के लिए नींद का अपना अस्तित्व नहीं रह जाता। तमोगुण से नींद आती, जब तमोगुण खत्म हो गया आंख मुंदी हुई है, प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, उसी में जो समय व्यतीत हुआ इंद्रियां विश्राम को प्राप्त हुई, फिर जग गए। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब शयन करते थे तो उनके कमरे से आवाज निकल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सोवत हूं रसना रटे राधा। एक क्षण के लिए भी नींद नहीं। तो बोले इंद्रियां फिर कैसे विकसित? क्योंकि इंद्रियों को संसार के चिंतन से छूटने से विश्राम मिलता है। जो नींद में सुखानुभूति होती है, उन नींद में कोई सुख नहीं। संसार का चिंतन छूटा 5 घंटे 6 घंटे के लिए, आप फिर फ्रेश हो गए, फिर आपकी इंद्रियां चैतन्य हो गई। और वही संसार का चिंतन छूटा नाम जप से, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी से, तो वो तो तमोगुण में ऐसा लगा कि हम फ्रेश हो गए। ये तो सच्चिदानंद चिंतन से, इसमें तो और आनंद की बात है। अब आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जब जागे राधा राधा राधा, प्रिया भजे कैसो वे पाव पसारी। काहू के बल भजन को काहू के आचार। बहुत बढ़िया ऐसे साधक है, ये साधक मिल जाएंगे आपको। ये दोहा भी याद है, काहू के बल भजन को काहू के जितेंद्रिता आदि आचार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे कैसो वे पांव पसार। यहां बात समझना है, यहां तमोगुणी नींद की बात नहीं। पांव पसार के सो, पांव पसार का मतलब निश्चिंत चेतना में तो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं। अगर समाधि चेतना शून्य है तो हम प्रिया प्रीतम में है, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। ये जो नींद है ये तमोगुण से आती है। निद्रा आलस्य ये तमोगुण का प्रभाव है, प्रमाद का। इसका कोई आदर नहीं, इसको मत समझो, आप सुख मत समझो। कुछ उपासक तो बहुत इसको आनंद लेते हैं कि बहुत नींद में सुख है, विश्राम है। नहीं नहीं, समय नष्ट हो रहा है प्यारे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 4-5 घंटे से अगर काम चला लेते हो, शेष समय खूब मेहनत करो, खूब नाम जप करते हुए कर्तव्य कर्म करो। सो के क्या करोगे? उतना सो लो जितने से आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति पुनः जागृत हो जाए। जो प्रिया प्रीतम के भजन में निरंतर लगे हैं, हमें लगता है, अब जैसा हमें लगता है कि नींद का सुख उसको कैसे अच्छा लग सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है। पक्का माने इससे युद्ध किया गया है नींद से, तो उसकी दशा प्रकट हो जाती है। वो भी कह देती नमस्कार हम नहीं आएंगी। पक्का
रात दिन एक रस चिंतन प्रभु का। हाँ, कुछ समय के लिए बेहोशी से इंद्रियों को जो आ गई सो आ गई। अब हमको चिंता नहीं रखनी है, चिंतन करना है। जब जागे तो प्रिया भजे, कैसो वे पांव पसारे, कुंज विहार लाडली, नेकुन भूले। हमारे यार है यार, प्रिया प्रीतम। देखो कितनी मस्ती का, हमारी सखी है श्री जी, हमारे मित्र हित मित्र हैं। इनके भरोसे पे रहना है, पांव पसार के सोना, समझ रहे हो ना। हाँ, हमसे कुछ बन रहा है चले बन रहा है, हमारे प्रियालाल हैं, मेरे प्रियालाल हैं। बड़े बड़े संतों की जो अंतिम स्थिति होती है अंतर की, वो भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा। अंतिम पद श्री सूरदास जी का। महापुरुषों ने जब देखा कि ये सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, बहुत व्यथित होके सबने कहा कि बहुत से लाखों पद प्रिया प्रीतम के लिखे, एक भी पद गुरुदेव का नहीं लिखा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो माना ही नहीं। जब गुरुदेव को देखा तो प्रिया प्रीतम, जब प्रिया प्रीतम को देखा तो गुरुदेव, दो देखा ही नहीं। तो उनका एक बार तो एक ही पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। वल्लभाचार्य जी महाराज गुरुदेव थे। तो श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन। सूर कहा दुविधांधरो, अंदर से और बाहर, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़। क्या है, जरा अंदर की स्थिति को देखिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूर कहा दुविधांधरो, अंदर से बाहर से दोनों जगह, पर मैं बिक गया हूं। बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण। ये स्थिति का नाम है सोवत पांव पसार। तमोगुण निद्रा का नाम नहीं है सोवत पांव पसार, नहीं। व्यास भरोसे कुंवर के, जिसका कुंवर का भरोसा है तो एक क्षण भी चिंतन नहीं छूटता, एक क्षण भी क्रियाएं भले न दिखाई दे कि वो माला जप रहा है कि नहीं जप रहा, वो पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक सेकंड के लिए भी वृत्ति कभी विमुख नहीं हो सकती जहां भरोसा दृढ़ हुआ। बड़े महापुरुषों की स्थिति का यही स्वरूप हो। एक भरोसो, गोस्वामी जी, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। जहां देखो भरोसा। कुंज विहारी लाडली, नेक न भूले यार। क्या भाव अंदर। हम तो भूल सकते, लेकिन मेरे यार जो जुगल सरकार है ना, वो नेक भी नहीं भूलते, तो वही हमारा स्मरण बन गए, वो हमारे हृदय में स्फुरित होते रहते हैं। राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान। ये महापुरुष जन अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो स्थिति है। कब हम सोवत पांव पसार, राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान, नित्य प्रिया मिल भाव सो, ललिता सुरसिक सुजान। परम सुजान ललिता सखी के भाव में भाव मिलाकर अब हर समय प्रियाजू में डूबे रहते। ना हमारा किसी से राग है, ना किसी से द्वेष, ना हमारे अंदर कोई देहाभिमान है। ये आचार्य कृपा कैसे आई? बोले ललिता सखी, आचार्य चरण के भाव से अपने भाव को उनकी कृपा से मिला दिया, तो भावोत्सवेन भजताम रसकाम। राग द्वेष देहाभिमान सब नष्ट हो गया। जे हरि के है आसरे, तिनको बिघन न कोई, जिन हरि सो दूजी करी, तो आत्म घाती सोई। जो
हा हरि राधा, जो श्यामा श्याम के अनन्य है, उनको कोई विघ्न त्रिभुवन में छू ही नहीं सकता, परास्त ही नहीं कर सकता। पक्का विश्वास मानिए, सिद्ध महापुरुषों के वचन है, जो रस सिद्ध हैं, ये उनके वचन है। जिन हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, जो हरि सो दूजी करी, आत्मघाती सोई। अगर इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना है तो इतनी स्थिति तो अंदर ले आओ कि भारी से भारी सुख परिस्थिति में भी प्रिया प्रीतम याद आवे, और दुख परिस्थिति में पहली स्मृति उन्हीं की आनी चाहिए, किसी की और की ना जाए, नहीं तो धिक्कार हमारे जीवन को। कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई और याद आ गया, उनको फोन करो, नहीं, सब कूड़ा हो गया, हमारा जीवन कूड़ा हो गया। हमारी कोई विपरीत दुखद परिस्थिति, पहले प्रिया प्रीतम, मध्य में प्रिया प्रीतम, विश्राम में प्रिया प्रीतम। ये देखो, अनन्य निष्ठा पातिव्रत धर्म की तरह है, हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति। हमें जो प्रिया प्रीतम प्राप्त होने, उसमें यह बात ध्यान रखो, ये तो अंदर से बैठा लीजिए कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अगर भरोसे में कमी हुई तो फिर व्यवहार तो चलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं चलेगा। प्रिया प्रीतम, अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के, बहुत जरूरी है, क्योंकि साधन बल यहां काम नहीं करता है, अनन्यता काम करती है। कोई भी विघ्न नहीं व्याप सकता अगर भरोसे में श्री हरि के हो। और जिन हरि सो दूजी करी, आत्मघाती सोए, वो आत्महत्यारा है, जिसने प्रभु के सिवा और किसी को अपना मान लिया, किसी का भरोसा कर लिया। क्यों? वही चिंता, देखो ना, भरत जी ने हिरण को अपना माना, अगला जन्म क्या बना? हिरण ही तो बनना पड़ा उनको, हो गई ना चूक। हरि सेवे हरि ही कहे, हरि को तन मन देही, ताको हरि अपनो करे, तो प्रगट रीझ अंक भर ले। यदि हरि यही मिलना चाहे ना, तो सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, उसी के गले लगेंगे जिससे वो मिलना है। तुम देख ही नहीं पाओगे, वो ऐसे करेगा, आपको लगेगा भावरा है, ऐसा क्या कर, और हरि मिल रहे हैं। किसको मिलते हैं? केवल हरि का भरोसा, केवल हरि का सेवन, तन मन प्राण हरि को समर्पित, तो ताको हरि अपनो करे, रीझ अंक प्रकट होकर के उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। हरि ही सबके प्राण है, हरि ही सब सुख देन, हरि ही तन मन रचि रहो, तो हरि ही बोले बैन। यही श्वासा में बासा है, ये जो श्वासा है इसी में बासा है ईश्वर। ये जो स्वर निकल रहा है ये ईश्वर से ही निकल रहा है, श्वासा में बासा उसी सच्चिदानंद का, समझ जाओ। हरि ही सबके प्राण है, जो धड़कन हो रही वो हरि ही है। हरि ही सब सुख देन, हरि से विमुख होकर कुछ भी कर लो सुखानुभूति नहीं, सब सुखों के दाता हरि। हरि ही तन मन रचि रहो, हरि ही बोले बैन, हरि को अपनों कीजिए, ये है साचे मित्र, एक पलक बिछुरे नहीं, जो रसिकन में चित्त। अगर रसिकों में तुमने चित्त जोड़ दिया तो हरि जैसे मित्र मिल जाएंगे, और ये मित्र एक बार जिसे दोस्त बना लेते तो एक क्षण के लिए भी बिछुड़ते नहीं। हमारे मन में हरि रहे, हम हरि के मन माही, एक छिनक नहीं बिछुरे। क्यों? क्योंकि गहे रसिक है बाह, हमारी बाह रसिकों ने पकड़ ली तो हमें यार मिल गए बिहारी जी। बिहारी जी के मन में अपना मन दे दिया, बिहारी जी का मन अपना कर लिया, मतलब एक मन हो गए। क्या अद्भुत स्थिति।
श्री हरि लाडली, श्री हरि जिनके रंग, हरि 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 सब कहे, तो हरि को मिल गयो संग, निरंतर हरि हरि प्रिया 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 छा गए। नाम चल रहा है, उनका संग चल रहा है, तो लागी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। रात दिन अपने प्यारी जू से खेलता रहता है उपासक। अभी बाहरी बातें नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे। लगी समाधि बिहार की, तो समाधि शब्द से एकदम अपने को आता है पद्मासन लगाए, आंख मूंदे बैठे, बहुत हो तो एक क्षण के लिए कभी प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं। कैसा अद्भुत, वो मतलब समझो कि वरदान के ऊपर वरदान वर्षा हो रही। दर्शन, ऐसे महापुरुष के दर्शन जो सहचरी भाव में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष की जो निरपेक्षता की मूर्ति है, ऐसे महापुरुष जो प्रेम समुद्र में गोते लगा रहे हैं, बहुत दुर्लभ। जैसे देवर्षि नारद जी महासंगस्त दुर्लभ हो। गौर श्याम बिल से सदा, ये हर समय प्रिया प्रीतम खेलते रहते हैं, हर समय। हमारे अहोभाग्य है कि आज हम नित्य विहार रस के भूमि में, नित्य विहार रस में डूबे हुए, एक झलक अगर महापुरुषों की ऐसे मिल जाए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधन की बात नहीं लिखी देवर्षि नारद जी ने, पर एक बात लिखी, अगम्यो, निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। देखा है, निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति हो, एकदम सरल। जब हम किसी महापुरुष का संग करते हैं तो हम बौद्धिक धरा से उनकी पहचान करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लाग समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा, श्री हरिदासी ऐन। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, जब वृंदावन धाम की कृपा से आपके जीवन में किसी रसिक संत का प्रादुर्भाव होगा, मिलन होगा, तब आपके मोह का नाश होगा। जहां मोह का नाश हुआ तो आगे का जो कार्य है कि भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाएगा। भगवान की माया से वैराग्य की तो बातें सुनी गई हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाए, ये केवल रसिक जन ही करवा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कह रहे, हठाद यद ब्रह्मता मीसतांच, बल पूर्वक भगवान की भगवत्ता से वैराग्य कर। मेरे लाडले प्रभु, उनके ब्रह्म का स्वरूप का जो तेज, अद्भुत वैभव, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामित्व, इसको भुलवा दे भगवान की भगवत्ता को, और उपासक के हृदय में उस भगवत्ता से वैराग्य करा दे, तब क्या होगा? बोले कलयति सा राधानुपुरम ध्वनि मुग्धो हरि। अब राधानुपुर की ध्वनि उसके कान में सुनाई दी। ये रसिक कृपा से होता है, इसीलिए कहा रेमन रसकन संग विन रंचन उपजय प्रेम। राधा चरणारविंद में विराजमान जो नूपुर ध्वनि है, वो कितनी महिमामय है। बोले हरि बेसुध हो जाते हैं, फिर आप तो हरि चरण आश्रित है, वो तो प्रेम समुद्र है। देखो सुनो कैसा है हमारी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि का प्रभाव। नूपुर रव श्रवण परी, सुनि श्याम ही सुधि बिसरी। बिसरी सबे सुधि सुनत श्याम ही, पीत बसन कहूं खसे। कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे। ओहो, ये सब बिहारिन देव जी महाराज सिद्ध स्वामिनी जी श्यामा जी की
बिल्कुल दिव्य लीला में जो देख रहे हैं स्वामी हरिदास जी के प्रताप से। हमारी श्यामा जी की नूपुरों की ध्वनि कैसी है कि बंसी, जो बंसी त्रिभुवन को, जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, जल प्रवाह रुक गया, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जल द्रवित जड़ हो गया और जड़ द्रवित होकर बहने लगे। ऐसा जिनकी बंसी में चमत्कार है, वो जब हमारी प्यारी जो कि नूपुर की झनकार होती, जब स्वामिनी जो चली, लाल जो विवश हो जाते हैं, लाल जो, वो जब हमारे कान में पड़ेगी तो हमारी दशा आचार्य कृपा से ही केवल संभल सकती है। आचार्य सहचरी, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। अनेक मंत्रों का दिव्य प्रादुर्भाव प्यारी जी के नूपुरों की ध्वनि से होता है। राधा कृपा कटाक्ष में आप पढ़ के देख लीजिए। बोले बिसरी सबे सुधि सुनत श्याम ही, पीत बसन कहूं खसे, कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे, जकी थकी रहे तिहि ठौर, श्रोता सुघर सिरमौर, श्रोता सुघर सिरमौर सुंदर, ये विश्व मोहन मोहिए, नित करत कुंज कौतः, मिली सुखद समर समूह, सखी कछुआ शक्ति सूचत, विवश होए हरि सोहिए। ये श्रोता कौन है? बोले श्री लालजू। जब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार हुई तो महाराज के कानों में जो प्रेमामृत बहा तो महाराज की मुरली गिर गए, मुकुट खिसक रहा है, प्राण प्यारी जू में बसे हुए बेशुद्ध हो रहे। ये बिहारिन देव जी देख रहे हैं, ये नित्य विहार यही अपने घर की बात है, वृंदावन की। श्रोता कौन है? बोले विश्व मोहन, विश्व को मोहित कर लेने वाले। अरे ये अद्भुत रस है। एक बार मुस्कुरा दे लालजू तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए। प्यारी जो विराजमान है और एक लट ऐसे छूटकर कपोल पे ऐसे आई, घुंघराली लट। महाराज ने दर्शन किए, ये तो अभी नूपुरों की ध्वनि सुनी, जला लट का प्रभाव देखो। देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश। ये ऐसे निरंकुश गजराज हैं कि आज तक इन पर कोई अंकुश नहीं। परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भावे मने करे सोई। परम ईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जी ही प्यारी जू की गौर कपोल पर ऐसे लट पास और देखी तो अति गज मत निरंकुश मोहन, मोहना, मोहन सबको मोहित कर लेने वाले, विश्व मोहन, मुनिमन मोहन, मदन मन मोहन, सुमन मन मोहन और मोहना, इनको कोई नहीं मोहित कर सकता। वो मोहन जो निरंकुश हैं, निरखी बंधे लट पास, देखो माई अबला के बलराशि, अब ही पंगु भई मन की गति, विनोदिम अन्यास। तब की कहो जब पिय प्रति, ये चाहत भ्रकुटी बिलास, देखो माई अबला के बलरास। हितजू महाराज कह रहे हैं, हाय अभी तो स्वाभाविक एक लट पास आई थी तो निरंकुश मदन मोहन, मुनिमन मोहन, सुमन मन मोहन, विश्वमन मोहन, लालजू महाराज मोहित हो गए और उनका मन लटपास में बंध गया, पंग हो गया। अभी तो मेरी प्रियाजू ने कोई उपाय ही नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया। तब क्या होगा? जब भ्रकुटी का संचालन करते हुए मंद मुस्कुरा करके देखेंगी, हाय तब क्या होगा? कौन है ये जिनका शिव विरंच ध्यान करते हैं प्रभु?
एक लटपास, एक नूपुर ध्वनि और एक कटाक्ष, निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिन मोलन, वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर्चितस। क्या हुआ? बोले स्वामिनी जी के तिरछी चितवन का प्रभाव हुआ कि महाराज का पीतांबर, मुरली, मुकुट, ये गिरिराज शुद्ध नहीं रह गई। यहां बोले कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे, जकी थकी रहे ती ठोर। आश्चर्यचकित है, विवश है, थकित है। श्रोता सुघर सिरमौर, श्रोता सुघर सिरमौर सुंदर विश्व मोहन मोहिए, सखी कछु आसक्ति सूचत विवश हुए हरि सोहिए। देखिए मुरली धरन की गति, गर्व मुरली को गयो। मुरली जी को एक गर्व है, अगर वो अपने पे आ जाए तो कोई त्रिभुवन में नहीं जिसको अधीन न कर ले। पर प्यारी जी की नूपुरों की धुन सुनकर बंसी जी का भी गर्व गया। हाँ, बोले देख मुरली धरन की गति, गर्व मुरली के गए, मिल सुखद समर समूह सुरसर, श्यामयो मरमनि है। ऐसे प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि यहां वृंदावन वासी उपासक को सुनने को मिलती है। यह आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य है। ये किसी साधन से नहीं, ये केवल वृंदावन रसिकों की कृपा से प्राप्त होती है। अचानक वायु बदल गई, ऐसी अद्भुत सौरभ, अचानक दृश्य बदल गया, श्रवणेन्द्रिय दिव्य हुई और दिखाई दे रहा है कैसे युगल सरकार पधार रहे। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज बिहरत दो, लटकी लटकी पग। युगल सरकार के गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धरत अवन। नूपुरों की ये मोक्ष में सुख नहीं है जो प्यारी जू के चरणारविंद की उपासना में। श्रीपाद कह रहे हैं, हे प्यारे, यदि महापुरुषों के आश्रय से मोह का त्याग कर वृंदावन का आश्रय ले लो तो महापुरुष जन जो उपासना बताते हैं उसके प्रभाव से भगवान की भगवत्ता और ब्रह्मत्व से भी तुम्हारा मन वैरागी बन जाएगा और प्यारे जू के महामाधुर्य रस का अनुरागी बन जाएगा। और फिर आपको श्री किशोरी जू के नूपुर ध्वनि ये मुग्ध कर लेंगी। मन परेशान मत होइए कि मेरा मन बहुत चंचल है ऐसा। अरे ये प्यारे जू के मन को पंग कर देती हमारी स्वामी जू। आप अपने मन के लिए परेशान मत होइए। जिह्वा से राधा 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 और जो उपासना बताई गई है वृंदावन नित्य विहार रस की, उस उपासना में चित्त को जोड़िए। जब हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो सारे के सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पर प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए देवर्षि नारद जी भी कह रहे, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। जो प्रेम केवल महापुरुषों के संग से मिलता है, महापुरुषों का संग भगवत कृपा का लेश उत्पन्न हो जाए तो मिल जाए। मानो हमारे ऊपर भगवत कृपा का लेश नहीं, संपूर्ण भगवत कृपा है। अब संसार में स्वधर्म परायण मिल जाना, जितेंद्रिय मिल जाना, स्वभाव अच्छा मिल जाना, दैवी संपदावान मिल जाना, यद्यपि बहुत कठिन है पर ये मिल सकते हैं। सच्चे हीरे मिलना जैसे कठिन है, ऐसे हजारों की जमात में भगवत प्रेमी मिलना कठिन है। पूज्य भाई जी महाराज, सदाचारी मिल जाना, कर्मकांडी मिल जाना, ज्ञानी मिल जाना,
ये हो सकता है, पर बहुत कठिन ऐसा भी है। पर भगवत प्रेमी महात्मा मिलना ये बहुत दुर्लभ है। ये केवल प्रियालाल की कृपा से ही सुलभ होता है। परम दुर्लभ, योगी, ज्ञानी, जनवांछित जो प्रेम है, वो जिनके हृदय में जागृत हुआ, ऐसे महात्मा को मिलना कठिन है। महासंगत तो दुर्लभ हो। ऐसे महात्माओं का मिलना बड़ा दुर्लभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतर्मुख होकर समस्त विकारों को सहकर निरंतर भजन करते हुए प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बन पाता। जहां कोई इस मार्ग में चलता है तो सबसे पहले अहंकार टांग मारता है। वो सम्मान, कीर्ति, बड़ा बनने की लालसा, पूजने की लालसा, अपना यश आदि ये मार के गिरा देता है। प्रेम तो बहुत दूर रहा। उसके आचरण में ढोंग बढ़ जाता है। पूज्य भाई जी महाराज लिख रहे हैं, देखो भाई, प्रेमी का नाटक करना तो सिनेमा आदि में वो पूरा का पूरा आपको प्रेमी का नाटक करके, साधु का नाटक करके दिखा देगा, पर वो साधु नहीं है। वो 2 घंटे के लिए वो अपना अभिनय कर रहा है। अगर कोई केवल यही प्रमाण दिखावे कि हमारे आंखों से आंसू बह रहे और हम बहुत चिल्ला रहे हैं और हाय कृष्ण, ऐसा मेरी समझ में वो कह रहे, बाह्य कारण प्रेम के दिखा रहा, अंदर कोई और दुखद चिंतन चल सकता है। संशय है कि वो भगवत प्रेमी है कि नहीं। इन बाहरी लक्षणों से नहीं बताया जा सकता कि वो भगवान के लिए रो रहा है या किसी जगत की घटना को लेकर रो रहा है, अंदर उसके क्या चल रहा है। कुछ ऐसे भगवत प्रेमी होते हैं जिनकी बाहरी कोई पहचान नहीं होती। बाह्य आचरण से आप समझ ही नहीं सकते कितनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था है। अच्छा, प्रेमी जन कहीं बोर्ड तो लगाते नहीं हैं कि हम भगवत प्रेमी जन हैं। अच्छा, बोर्ड लगाने से उनको प्रेमी मानेगा भी कौन? पूज्य भाई जी महाराज आते हो, जाओ, देवर्षि नारद जी यहां जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष केवल भगवान जानते, दूसरा नहीं जानता है। बहुत कठिन है ऐसे महापुरुष का संग। इसी से इस संग को दुर्लभ बताया गया है, दुर्गम बताया गया है। परम कृपालु भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ये केवल गुरु कृपा है केवलम। और ऐसे दाता हैं जैसे किसान सो जाए, रात्रि में वर्षा हो गई और जब जगा तो देखा कि पूरी खेत भरे हुए हैं। ऐसे दाता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि समझ में आवे कि समझ में नहीं आने दिया और झोली भरी देखी। पक्का ऐसे दाता अस स्वभाव कहो, सुने हो न देखे हो। ऐसा दे के भी अगर आप कहना चाहे कि आपने दिया है तो स्वीकृति देंगे। कैसे अद्भुत! ये इसीलिए कह रहे, अतएव ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष को पहचानना कठिन है। अगर उनका संग मिल जाए तो देवर्षि नारद जी कहते दुर्गम हो, बहुत दुर्गम है। जो अगम्य हो है, बहुत दुर्गम है। पर कहीं ऐसे सौभाग्यशाली उपासक जो उन महापुरुष की आज्ञा पर जीवन को समर्पित कर दे, आप चाहे मृत्यु भी क्यों ना मिले, हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। फिर अमोघश्च निश्चित प्रिया प्रीतम, जैसे उनके नेत्रों में वैसे उपासक के नेत्रों में झलकने लगेंगे। बिल्कुल ये ऐसे संक्रामक रोग समझो, प्रेम एक संक्रामक रोग समझो। जैसे संक्रामक रोगों से नहीं बचा कि हवा न लगने पावे, जूठन ना आने पावे, उसका ऐसा नहीं। इसमें हाँ, जूठन ले पावे सदा, स्पर्श हो जाए उनकी श्वास। वो जूठन क्या है? उनका मंत्र, उनका नाम। जीवन भर जो पाया है वो उन्होंने दिया है। अगर
सदाचारी, विद्वान, जितेंद्री, ऐसे तो कल्याण उनसे भी हो जाता है। लेकिन ऐसे महापुरुष जो हमारे हृदय में दैन्य का प्रादुर्भाव कर दे, हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित कर दे, ये बहुत दुर्लभ बात। पाप का नाश करने वाले, साधन बताकर कल्याण करने वाले, ये भी दुर्लभ है, पर ये हो सकता है। लेकिन मेरे हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे प्रिया प्रीतम का, ऐसे भगवदी प्रेमी महात्मा सिर्फ भगवान की